भर्ती का ये हाल है संपूर्ण भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी राज्यों में कि बीते अगर देखा जाए तो सबसे पहले 8 से 10 सालों में किसी भी तरीके से ढंग से कोई भर्ती नहीं हो रही है। पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक प्रकार से घोटाला चल रहा है। कोई भी वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, किसी भी भर्ती का कोई भी प्रारूप नहीं बताया जा रहा है। और ये हालत हो गई है केंद्र सरकार में, वर्तमान सरकार, किसी भी राज्य में वर्तमान सरकार, पूरी तरीके से एक सरकार ने अपनी एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही बना करके रखी हुई है। अगर आप इसके खिलाफ अगर बात करोगे, हम कहने को कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेसी, हम लोकतांत्रिक देश हैं। उस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने ना जाने क्या क्या किया, कितने संघर्ष लड़े, कितने सारी चीज करी। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति होंगे, जब वो या उनसे कोई भी कहते ना कि मरने के बाद व्यक्ति, इस दुनिया को छोड़ने के बाद व्यक्ति ऊपर एक दूसरी दुनिया में रहता है, तो यहां से जिन ऐसे व्यक्तियों ने इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया, वो व्यक्ति अगर इस दुनिया को आज देख रहे होंगे, इसके चीज वर्तमान में चीजों को देख रहे होंगे, सर मारी होगी कि हमने इस ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश बनाया जहां पर एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने लोकतांत्रिकता की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में, जिन्होंने एजुकेशन का एक तमाशा बनाकर रख दिया है। और तो और मैं बात करूं, कल तो एक ऐसी विशेष घटना दिल्ली में घटित हुई। आपने देखा कि जैसे हम टीचिंग एग्जाम की आपको तैयारी करवाते हैं, TSSB, KBS, NVS, नवोदय विद्यालय, ये हमारा CTET, TET, UP टेट सब एग्जाम की तैयारी कराते हैं। वैसे ही एक एग्जाम होता है SSC का एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के द्वारा अलग अलग लेवल पर और भर्तियां निकलती हैं। उस भर्ती में इतनी धांधली और इतनी भर्ती में इतना और घोटाला चल रहा था कि पहले एक TCS कंपनी कराती थी, उसके बाद एक एडिक्विटी नाम है कि कंपनी को दे दिया गया। उस कंपनी ने बच्चों की धज्जियां उड़ा के रख दी। बच्चों के पेपर को लेकर के अलग अलग जगह पर, ऐसी जगह पर सेंटर्स डाल दिए, बिना बताए बच्चों के पेपर को कैंसिल कर दिया गया। जहां पर ऑनलाइन बच्चों का पेपर आ रहा है, वहां पर वो संसाधन भी अवेलेबल नहीं करा पाए, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, माउस वगैरह, वो चीजें भी और जो है कि भैया प्रोवाइड नहीं करा पाए। जब बच्चों ने इसका आंदोलन किया तो बच्चों को डांटा गया, बच्चों को पीटा गया। और जब उनके हक की बात करने के लिए हम सब टीचर्स लोग संपूर्ण भारत से बड़े बड़े प्रसिद्ध, बड़े बड़े अच्छे टीचर्स आए बच्चों के हक में, तो ऐसी घटना हुई जो शायद इसको झकझोरने वाली घटना हुई कि बताओ, टीचरों के साथ बदसलूकी की गई, टीचरों को पीटा गया, इस तरीके से चीजें हुई। मैं अभी जिस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं, रैंकस गुरुकुल परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं। रैंकस गुरुकुल के हमारे सर आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर और भी बहुत सारे हमारे टीचर्स वहां पर गए, जिनको खदेड़ा गया, जिनको गरियाया गया, जिनको कपड़े फाड़े गए, पुलिस ने बदसलूकी की, इस प्रकार से तानाशाही की गई। अरे क्या हम कोई गुंडे मवाली हैं? क्या हम कोई आपके सामने गुंडा मवाली करने गए थे? क्या हम आपसे कुछ पैसा मांगने गए थे? क्या करने गए थे? हम शांति तरीके से अपनी बात रखने के लिए गए थे, संबंधित व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे, संबंधित एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे कि जी हम तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, टीचर आदमी है, कि साहब देखो जी हमारी यो बात सुन लो, हम इतने परेशान हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चों की भर्ती ढंग से नहीं हो रही है, बच्चों का और प्रोसेस ढंग से नहीं चल रहा, इसको सुन लो। बदले में क्या हुआ? बदले में पुलिस वाले बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बताइए, ऐसे पुलिस वाले, शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों को। आप ये कैसे भूल सकते हो? ये जो पुलिस वाले जो कल बदतमीजी की है टीचरों के साथ में, उन पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि कल को तुम्हारा बेटा बेटी बड़े होंगे हैं, तो आप भी तो अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाओगे, दरोगा बनाओगे, सिपाही बनाओगे, बैंक में कर्मचारी बनाओगे, अपनी बेटी को पढ़ाओगे, बैंक में कर्मचारी बनाओगे, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, SSC, पुलिस, दिल्ली, कहीं पर भी तो सिलेक्शन करवाओगे। और फिर किस मुंह से टीचर के पास जाओगे? दिल्ली में किसी भी टीचर से तो पढ़ोगे, भारत में किसी भी टीचर से तो पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं कि तुम पुलिस में रहते हुए अपने बेटा बेटी को भी दरोगा इंस्पेक्टर बना दोगे। तब किस मुंह से जाओगे उस टीचर के पास कहने के लिए कि सर मेरा ये बालक पढ़ने के लिए आ रहा है, इसको एक तरीके से पढ़ाना कि दरोगा इंस्पेक्टर बन जाए? या कैसे कहने के लिए आओगे कल को कि सर मेरी बेटा बेटी ने BEd कर लिया, BTC कर लिया, DLED, JBT कर लिया, इसका CTET का पेपर पास करा दो अनुपम सर, इसको DSSB, KBS, नवोदय विद्यालय, इमारत, इनमें इसका सिलेक्शन करा दो, UP टेट पढ़ा दो। कैसे, किस मुंह से जाओगे? शर्म आनी चाहिए। तो मैं मानता हूं आला कमान आपको ऑर्डर देती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हो सकता है ऊपर से नेताओं का दबाव आया होगा, लेकिन आपको एक तरीके से बात करनी चाहिए थी, आपको भी एक सभ्यता से बात करनी चाहिए थी। आपको अपने अधिकारी को बताना चाहिए था कि ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई मवाली आदमी नहीं है, ये कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, ये बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, ये टीचर्स हैं, जिन टीचर से पढ़ करके हमारे पेपर पास हुए, जिन टीचर से पढ़ करके हमारी नौकरियां लगी हैं, और आगे आने वाले हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार, हमारी आगे आने वाली जनरेशन
कौन? इन्हीं से पढ़ करके पेपर पास करेगी, इन्हीं से पढ़ करके नौकरी करेगी। ये वो लोग हैं जिन लोगों की बदौलत समाज में एक अवेयरनेस, जागरूकता फैलती है, समाज एक सही दिशा में जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई मामूली इंसान नहीं है, शिक्षक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण बसते हैं। शिक्षा यदि चाहे तो कुछ कर दे और शिक्षक न चाहे तो कहां से कहां पहुंचा दे। एक सड़क पर घूमते हुए व्यक्ति को मौर्य सम्राट बना दिया, वो शिक्षक था आचार्य चाणक्य। हम भी तो उन्हीं पे चल रहे हैं, हम भी तो शिक्षक हैं, पढ़ते पढ़ाना हमारा काम है। मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत के अब अधिकतम बड़े बड़े अध्यापक जो अभी तक इस आंदोलन से नहीं जुड़े, उन्हें अब इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। पिछले 7 वर्षों में अगर मैं बात करूं तो भर्ती नहीं आ रही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। ये जो हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये हर जगह मुंह उठा करके चले जाते हैं, हर जगह मुख्यमंत्री गलत कह रहा हूं, कर दो भैया, हमें हमारे खिलाफ एक्शन ले लो, सम्मन भेज दो, थाने में भेज दो। लेकिन शर्म करो आप, जो है कि आप कहीं पर भी अगर एक छोटी सी कथा भी हो रही होगी तो वहां पूरे स्क्वाड के साथ आप चले जाओगे, वहां पर जाकर के अपने ट्विटर हैंडल से दुनियादारी से शेयर करोगे। उस मंदिर में गए, उस मंदिर में कभी आपने एजुकेशन के बारे में कुछ लिखा? कभी आपने शिक्षकों के बारे में कुछ कहा? कभी आपने कहा भैया कि आपने युवाओं को प्रेरित किया कि पढ़ाई लिखाई कर लो? नहीं प्रेरित किया कभी। नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कल की घटना के बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, भारत के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको कहना चाहिए, आपको अपने ट्विटर हैंडल से, आपको सोशल मीडिया पे आकर के ये बात कहनी चाहिए कि कल बहुत ही बदसलूकी हुई टीचरों से, और आपको माफी मांगनी चाहिए देश के इन सभी टीचरों से, सभी छात्रों से जिनके साथ में कल दौड़ाया गया, जिनको पीटा गया, उनके साथ में बदसलूकी गलत हुआ। आपको इसके बारे में बोलना चाहिए। जगह जगह आप जाकर के मुंह उठा करके चले जाते हैं, कहीं कुछ भी कर देते। आप इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मैं चाहता हूं कि हर कोई युवा, हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे सही, आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। आप जगह जगह पर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करिए, हमारी को कमेंट करिए, ट्विटर पर कमेंट करिए, सरकार को ठेलिए, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये तानाशाही की सरकार है। एक तो भर्ती नहीं करा रहे हो, पिछले 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं है, और जब जवाब मांगा गया तो टीचर्स को बीटा गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ जी, आपकी तो सबसे घटिया सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में मैंने देखी एजुकेशन के मामले में। मैं आपका बड़ा फैन था, आपका बड़ा सपोर्टर था। मैं यकीन माने, मैं शुरुआत से, मैं जब आपकी पहली बार आपकी सरकार बनी, मैंने कहा बीजेपी की सरकार, मैंने कहा इनके तो एकदम से, और विजन एकदम से इनका क्लियर है। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन अब मुझे कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा घटिया सरकार अगर किसी की हुई तो वो केवल आपकी सरकार हुई। एजुकेशन के मामले में आपने सबको बर्बाद करके रख दिया। बच्चों को आपने बिल्कुल एक प्रकार से अलग तरीके से बना दिया। आप सबको चाहते हो एजुकेटेड हो जाएगा तो आपकी बातों को समझेगा, आपकी पॉलिसीज का खंडन करेगा। आप चाहते हो सब अनपढ़ गवार बने रहे और आपके बस आगे पीछे घूमते रहे। एजुकेशन को लेकर आपने बिल्कुल गड्ढे में कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप प्रदेश में भर्तियां लेकर के आइए और युवाओं को मोटिवेट करिए कि पढ़िए लिखिए, सर्वोच्च पदों पर पहुंचिए, बड़े बड़े पदों पर जाइए, योग्यता लेकर के आइए। तभी तो देश आगे जाएगा, तभी तो देश में तरक्की होगी, समाज में जागरूकता फैलेगी, समाज में अवेयरवन होगा। अरे अगर समाज में कोई भी बदसलूकी हो रही है, समाज में अगर चोरी डकैती बेईमानी बलात्कार जैसी कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसके प्रति भी जिम्मेदार आप हो। क्यों जिम्मेदार हो? क्योंकि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। वो सब खत्म हो जाएगा अगर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हर कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि चीजें गलत हैं, उसकी खोपड़ी में चीजें आएंगी, वो समझेगा। लेकिन आप सब ऐसा ही काम कर रहे हो और कल की घटना के बाद चीजों को भूलना चाहिए। 2018 के बारे में अगर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी अब विशेष मीडिया चैनल, न्यूज चैनल वाला कोई विशेष व्यक्ति अगर मैं इस वीडियो को देखेगा तो बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से सुपर टेट का पेपर नहीं हुआ, 7 साल हो गए। 2018 के बाद से एलटी ग्रेड का पेपर नहीं हुआ। अभी एलटी ग्रेड के लिए 7400 कुछ पदों का नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन वो भर्ती नहीं थी। ससुर का सिर दर्द पैदा कर दिया। उसमें मेंस की बात कर दी और मेंस में कहा भैया कि डेस्क्रिप्टिव लिखित पेपर लेंगे भाई साहब, वो गड़बड़ कर दिया। 2020 के बाद से 5 साल हो गए, जीआईसी की भर्ती नहीं आई, जूनियर की भर्ती तो पिछले सालों से नहीं आई। और तो और छोड़ो, ये तो चयन परीक्षा है जिससे नौकरी लगती है। अरे ये इतनी निकम्मी सरकार है कि ये केवल और केवल क्या नहीं करा पाए, यूपी टेट नहीं करा पाए उत्तर प्रदेश में, जो केवल और केवल एक
पात्रता परीक्षा है, वो पात्रता परीक्षा भी नहीं करा पाए। और जब इसके मामले में कोई टीचर बोलता है, किसी छात्र में बोलता है, तो उसको सम्मन भेज दिया जाता है, उसको पुलिस से पिटवा दिया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, गरिया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब यह समय है चीजों को आगे बढ़ाने का, चीजों को सुनने का, एकजुट होने का, सरकार का समर्थन नहीं करना। ध्यान रखना भैया, यह एक प्रकार से बहुत एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना चाहिए। शिक्षा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में कहना चाहिए। और हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि अगर हम बात करें हमारे बारे में, अगर कोई ये कहता है कि जी आप क्या चाहते हो, तो हम चाहते हैं भैया कि भर्ती का एक कैलेंडर जारी करो, भर्ती का एक कैलेंडर जारी करो कि हां भैया इस साल में, साल 2025 की बात कर रहे हैं हम, या हम साल 2026 की बात करें, इस साल 2026 में हम ये भर्ती करेंगे। मैं कह रहा हूं आप उसके कड़े से कड़े नियम बनाओ, प्री लो, मेंस लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को हम पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा नौकरी करेगा, लेकिन आप पहले बताओ तो सही। भर्ती आते ही आप कहोगे 7 साल से 8 साल से आपने भर्ती नहीं दी लैलटी ग्रेड की, और जब भर्ती दी तब आप कह रहे हो मेंस लोगे। अरे जो बच्चा पिछले 5 साल से 7 साल से कर रहा था उसको आपने बताया क्यों नहीं? अब तुरंत कहां से वो मेंस की तैयारी कर ले? ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। तो हमारी पहली एक डिमांड है कि भैया हम क्या करेंगे, भर्ती का एक कैलेंडर जारी करिए हमारे सामने। केंद्र की जितनी भर्तियां DSSB, KVS है, NVS है, EMRS है, इसके बारे में एक कैलेंडर जारी करिए। EMRS की भर्ती को निर्मला सीतारमण जी कई बार इसको बोली, लेकिन कोई नहीं है, फालतू की बस बकैती करके रह जाते हो। KVS को लेकर के तो कोर्ट ने भी कई बार, कोर्ट ने भी इस KVS को बोला कि भर्ती कराओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। DSSB में कोई सुनवाई नहीं, नवोदय विद्यालय में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और विशेष तौर से एक राज्य विशेष जहां के मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हालांकि आदरणीय शब्द अब इनके लिए उचित नहीं है, बट एक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, वैल्यू है उस पद की जिस पद पर आप बैठे हो, इसलिए आप बेहद सम्मानित हैं। एक व्यक्ति विशेष के तौर पे तो आप सम्मानित नहीं रहे, क्योंकि आपने एजुकेशन को बिल्कुल गड्ढे में रख दिया। आपका एजुकेशन मिनिस्टर संदीप जी, उसको तो मैंने, उनको तो कितनी बार रेलाया, मैंने उनके खिलाफ कितनी बार वीडियो बनाई। एक बार तो उनके किसी असिस्टेंट का मुझे फोन आया, मंत्री जी के खिलाफ ऐसी बात क्यों कर रहे हो, BEO के उसमें आप धांधली में वो पकड़े गए। तो ये सारी चीजें, ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर आपने बना दिया जिनको एजुकेशन के मामले पता ही नहीं है। ऐसे फैसले आप लाती क्यों? स्कूल के मर्जर का फैसला आप लेकर के आए, बाद में आपने मर्जर का फैसला वापस लिया। मजाक हो रही है क्या? करती क्या हो बैठे बैठे? भाई थोड़ा पढ़ लिख करके अगर मंत्रालय में पहुंचते तो कुछ अच्छे फैसले लेते। तो हमारी 1-2 डिमांड्स बस यही है। अगर इस पर कोई बात करना चाहेगा, हम चाहते हैं कि भर्ती का एक कैलेंडर जारी किया जाए, साल में आप कौन कौन सी भर्ती लेंगे उनके बारे में जारी किया जाएगा। हम चाहते हैं उनके RR आप जारी करें, रिक्रूटमेंट रूल्स आप जारी करें। अगर आपको भर्ती में प्री करानी है, मेंस कराना है, इंटरव्यू कराना है, आप हमको पहले से बताइए, साल में पहले से बताइए कि हम ये भर्तियां कराएंगे, ये सारी चीजें। विशेष तौर से हम चाहते हैं भैया कि कम से कम साल में एक बार पात्रता परीक्षा आप लोग कराएं भैया। CTET की परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली थी, वो इस बार नहीं हुई भैया। UP-TET का पेपर 2021 से नहीं हुआ, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। संबंधित एजेंसी को बोलना चाहिए भैया कि रिसर्च कर करके पेपर बनाइए, पेपर में डाउट, पेपर में गलत टाइपिंग नहीं होनी चाहिए, सेम पेपर पैटर्न हो रहा है। जो आपकी एजेंसी में जो सदस्य बैठे हैं उनका कम से कम एक वैलिड करिए। जो पेपर बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो ये घोटाला चल रहा है, इसको खत्म करके एजुकेशन के मामले में एक बेहतर प्रक्रिया होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आज संपूर्ण भारत में एजुकेशन का रट्टा बंधा हुआ, और आप सभी जो यूट्यूब पर इस वक्त वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, आप अपने विचार बताना, क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप सभी के छात्र हित में हमें अनुपम भारद्वाज खड़ा हूं, और लगातार हम खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी बात आप तक बराबर से पहुंचती रहे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, युवाओं तक, सभी भाई बहनों तक, स्टेटस पे लगा दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी बात अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचे। और लेकिन बस इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहिए, साथ के साथ मुस्कुराते रहिए। सरकार ऐसी है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि भैया कम से कम अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। आप कोई विशेष आंदोलन में ऐसा कोई काम ना करें जिसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हो। हमारे खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी, हम उससे लड़ेंगे, हम चीजों को देखेंगे। हम आपके टीचर हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम आपके भाई हैं, आप हम पे विश्वास रखिए, हम आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पढ़ते रहिए। टीचिंग एग्जाम में बेसिक सब्जेक्ट हमेशा होते हैं, मैथ है, बेसिक रीजनिंग है, CDP है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, EVS है, इन सब्जेक्ट को, SST है, इन सभी सब्जेक्ट को बेसिक तौर पे आप सेल्फ स्टडी तौर पे पढ़ते रहिए। हम आपके हक की आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आपके हित की बातें की हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।